visitation. So we are meeting those people who have come from south of India. Let's ask them few questions. So where have you come from? Most of the people we are coming from Chennai. Chennai. And I am from Madurai. Okay. And we are 70 people. Okay. And the organizer is Bhuma Ravi. She is conducting tour yatras for Badrinath and all. That means she's the tour guide. She's guiding everything. Guiding. How did you came to know about this? Because हमारा सफ़र शुरू हुआ दिल्ली से हरिद्वार तक, जहां हम एक रात हरिद्वार रुके और अगले ही दिन सुबह सुबह केदारनाथ की यात्रा के लिए चल दिए। वैसे तो मेरी ये दूसरी बार केदारनाथ की यात्रा है, पर एक्साइटमेंट वही पहली वाली है। दिल्ली से हरिद्वार तक अप्रॉक्सीमेटली 245 किलोमीटर का वे है, और अगर हम गाड़ी से जाते हैं अपनी तो 5 से 6 घंटों में बहुत आराम से हरिद्वार पहुंच जाते हैं। फिर हरिद्वार से केदारनाथ तक की दूरी लगभग 240 किलोमीटर है, पर क्योंकि ये पहाड़ी रास्ता है तो हमारी स्पीड गाड़ी चलाने की बहुत स्लो रहती है और हम बहुत ज़्यादा सतर्क रहते हैं, इसीलिए ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। तो केदारनाथ पहुंचने में भी हमें लगभग 7 से 8 घंटे लग जाते हैं। इस वीडियो में हम काफ़ी हद तक रास्ता कवर करेंगे। पूरी वीडियो देखिएगा एंड तक और आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। इतनी सुंदर जगह है ना, और हम अक्सर अपनी खुशियों को ढूंढते हैं इन शहर के कंक्रीट वाले घरों में। हम अपनी सारी ज़िंदगी अलग अलग चीज़ें बनाने में लगे रहते हैं, और एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, और इन चक्रों में, इन टेंशनों में हम इस खूबसूरत ज़िंदगी को जीना ही भूल जाते हैं। इस भागती ज़िंदगी से थोड़ा टाइम निकालें और इन जगहों पर ज़रूर आएं। यहाँ आपको रहने की कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि बहुत वेल मेंटेन्ड होटल्स और कॉटेज हैं जो आपका रहने से लेकर खाने पीने की और आसपास की स्पेशल जगहें दिखाने तक का ध्यान रखते हैं। ये जो आप रास्ते में राफ्ट बोट देख रहे हैं, आप राफ्टिंग का भी मज़ा ले सकते हैं। काफ़ी जगह से राफ्टिंग होती है, पर मैं शिवपुरी से निकल रही हूँ। जितना मैंने पता किया है, शिवपुरी में तो होती ही है 100% राफ्टिंग। वक्त की कमी की वजह से हम तो नहीं कर पाए, पर आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूँ, जो राफ्टिंग की कॉस्ट है, इट इज़ अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, रश बहुत ही ज़्यादा है, पर ट्रैफिक कहीं पर भी एक जगह स्टक नहीं है, थैंक्स टू उत्तराखंड पुलिस, जो कि ट्रैफिक को निकालते जा रहे थे। हमें कहीं पर भी कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आई।
शिवपुरी पहुँचे हैं जहाँ पर ये आरटीओ का चेक पोस्ट है। यहाँ पर ये लोग ग्रीन कार्ड चेक करेंगे। हमारे ड्राइवर भैया यहाँ पर गए हुए हैं, तो ये चेक कराएंगे और उसके बाद हम जाएंगे आगे। अच्छा, एक चीज़ तो आपको बतानी भूल ही गए, हम लोगों ने 1 महीना पहले रजिस्ट्रेशन कराई थी करीबन 30 अप्रैल को, और आज 21 मई हो रही है। तो हम लोगों का आधार कार्ड, कोविड वैक्सीनेशन, फाइनल उसमें ऊपर रजिस्ट्रेशन आईडी दी होती है, वो अपलोडेड होती है आपकी गवर्नमेंट की वेबसाइट पे, वो वाला शीट, और साथ में अपनी अपनी फ़ोटोग्राफ, ये हमने अपलोड किए। उसके बाद हमने आगे सफ़र शुरुआत की है। अगर आप लोग रजिस्ट्रेशन कराए बिना जाते हो तो नहीं हो पाएगा, रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हो तो आगे सफ़र में रोक लेंगे, क्योंकि स्ट्रिक्टनेस है और एक एक चीज़ चेक हो रही है। जैसे मैंने आपको भी दिखाया है कि आरटीओ चेक पे हम लोग रुके हैं और ड्राइवर भैया गए हैं वहाँ पर सब कुछ चेक करवाने, तो हर एक चीज़ चेक हो रही है और प्रॉपर वे में चल रहा है। हमारी तो कैब टूरिस्ट कैब है, तो एक एक चीज़ प्रॉपर होके जा रही है। अगर आप लोग इंडिविजुअली जा रहे हैं तब तो देयर इज़ नो प्रॉब्लम, कभी भी चले जाओ, किसी भी टाइम भी चले जाओ। बट अगर टूरिस्ट कैब करके जा रहे हो तो प्रॉपर फॉर्मेलिटीज़ इनकी हैं, उसको पूरा करके, जैसे मैंने आपको पीछे बताया, और फिर आगे हम जा सकते हैं। इतना अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पर बैठते हुए, मन ही नहीं कर रहा कि मैं वापस जाऊँ गाड़ी में और आगे ट्रैवल करूँ। तो अब मैं रिलैक्स करने बाहर बैठी हूँ और इतना अच्छा यहाँ पर नज़ारा है, तो गाड़ी हमने साइड पे ही रोक ली। हमारी ये जो टूरिस्ट कैब है अब सोनप्रयाग तक जाएगी और फिर आगे सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक गवर्नमेंट की कैब से जाएंगे। रास्ते में वैसे तो बहुत सारे स्टॉपेज आते हैं, पर अब हम ऋषिकेश के बाद सीधा देवप्रयाग पहुंच चुके हैं और यहाँ पर अब मैं आपको बताऊंगी 2 नदियों का संगम हो रहा है। ये वाली नदी जो राइट साइड से आ रही है ये अलकनंदा है, और ये वाली डार्क ग्रीन जो है नदी आ रही है ये भागीरथी है। तो जब इन दोनों नदियों का संगम होता है तो ये गंगा कहलाती है। अब देखेंगे हम लोग शहरों से हटकर यहाँ पर आते हैं, लोगों की अपनी भाग दौड़ वाली लाइफ से हटकर कि हम थोड़ा सा शांति में बैठे हैं। और यहाँ पर लोग किस तरीके से रहते हैं ये तो इमेजिन करना भी मुश्किल है। कहाँ इन लोगों ने घर बसाए हुए हैं, वहाँ पर कंस्ट्रक्शन नहीं चल रही है, यहाँ पर भी लोग बसे हुए हैं, पढ़ते लिखते भी हैं, रहते भी हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? चेन्नई, बैंगलोर, मदुरई। अच्छा, सारे ग्रुप में आए हैं अलग अलग जगह से। एक्चुअली हमारा तो सिर्फ कुरुक्षेत्र, मथुरा, वृंदावन, बद्रीनाथ। तो दर्शन खुले हुए, भीड़ है ऊपर? हाँ, बद्रीनाथ ठीक है। वेदर कैसा है? वेदर कैसा है? वेदर एकदम How do you people get to know that this is Social media is so important nowadays. People get to know and people get together. We are 70 people totally. Okay. And Where are the other people?
Okay. You have segregated your part and all of them are traveling together. Yes, five 70 people. 5 vehicles. 70 people in 5 vehicles. Wow. And we have very good darshan in Badrinath. Mawsam was very good. The climate was very good. No rain. Bearable cold exclusively for our South Indians. We are allergic to. Right, because in South it's very hot. Very so they are hot. saying it's bearable. Yes. People, the mist mountains and the rivers and the prayags, these are all very rare for us. The people from So north. you people are watching it for the first time. No, I am coming You for second visited? time. Some people are first. Char Dham Yatra. So who are traveling for the first time in Badrinath? While going up to Pipilkoti, it is normal temperature only. After that, it is chill. While coming also up to Pipilkoti, is chillness. Then very hot. How did you find the way, the roads and all? Roads Roads are very nice. Right? Brought in- I come in 2019 to do my Char Dham Yatra. But now I find the roads and all are much more developed than it was in 2009. Yeah, my mother is also saying the same thing. Because she has And That is all because of our Prime Minister, Mr. Modi. People have not seen the sea, Samudra. So they are coming to south in Rameshwaram. North Matungi and remain all. in north, so And now they are coming. we are for our South Indian people, this Himalayan ranges, the mist mountains and Prayags, Sangams are very rare. Very right. So north south we have to visit here and there, and there should be one India. Madam Uma is the organizer and she is doing the pilgrimage tours for the past 6 to 7 years, and we have gone for 3 to 4 trips along with Madam. Yeah, so if anybody want to meet her, And, so they can contact through this video. You want to give your number, ma'am? yes. So Number three. I'll write it in the description. You can contact her. Okay. YouTube channel written by this young girl should be subscribed by everybody. Thank you. And Please share, like subscribe. and subscribe. that's also so we have to encourage the young people like this. So I request all on behalf of the tour people, subscribe the channel Nitika Nation. with Nitya Ganesh, Nation. with Nitya Ganesh. And Thank you. And encourage our Lakshmi Hayavadana Yatra, and her number is My channel name is Nitika Nation. and her name and tour travels information is given in this. Please subscribe this channel and please avail this opportunity Yes. by all people. Thank you. Thank you. Nice. बहुत सारे लोगों ने बताया हमें कि बद्रीनाथ में कुछ भी खाने को नहीं मिल रहा, पानी पीने को भी नहीं मिल रहा था, बट इन्होंने हमें प्रॉपरली गाइड किया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये सब रूमर्स होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ऊपर दर्शन भी बहुत अच्छे हो रहे हैं और खाने पीने की भी कोई कमी नहीं है।